श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रख रहा हूं। भीम का दूसरा विवाह। देखिए, पांडव जिस वन में ठहरे हुए थे उसी वन में एक हिडम्ब नाम का राक्षस रहता था। उसकी बहन का नाम हिडम्बिनी था। जब उसे मनुष्य की गंध लगी तो वह शिकार की तलाश में वहीं पहुंची जहां पांचों पांडव लेटे हुए थे। लेकिन ज्यों ही भीम से हुई निगाहें चार, पलट गया पट हृदय का, दिल हो गया शिकार। लेकिन जैसे भीम को उसने देखा, हिंसक वृत्ति भूलकर हिडम्बिनी ने कहा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ को जाना चाहते हैं। भीम ने कहा, हम पांडव हैं, दुर्योधन की करतूतों से मारे मारे घूम रहे हैं। यह मेरी माता कुंती हैं, हस्तिनापुर से आए हैं, जहां भाग्य ले जाएगा वहां जाएंगे। हिडम्बिनी ने कहा, सत्य कहते हो नाथ, यह भाग्य की ही बात है। मुझे भी तुम्हारे पास मेरा भाग्य ही ले आया है। नाथ, मेरे साथ विवाह कर लो। भीम ने कहा, मेरे भाई और कुंती माँ अगर आज्ञा दें तो मैं विवाह जरूर कर लूंगा। आज उनके पास में पहुंचे, उन्हें जगाने का विचार ही हो रहा था। उन्हें जगाने के लिए हुआ न पूर्ण विचार, तब तक कानों में पड़ी भयकारी हुंकार। तब तक उनके कानों में एक हुंकार आई, हिडम्ब की आवाज आई। भीम ने पूछा, सुंदरी ये गर्जना कैसी? बोली, नाथ ऐसा करो, मेरा भाई हिडम्ब आ गया है, इसलिए तुम अपने भाइयों को जगा लो और मुझे लेकर भाग चलो, वो बड़ा वीर है। भीम ने कहा, नहीं, कि क्षत्रिय हुई जो समर भगाना, अकुल कलंक ते ही पामर आना। हम क्षत्रिय हैं, रण से भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें चोरी से नहीं बल्कि सहजोरी से ले चलूंगा। हिडम्ब आकर बोला, मूर्ख, तू कौन है? मेरी बहन को क्यों यहाँ ठहराया? भीम ने कहा, मैं तेरा होने वाला बहन वही हूँ। तेरी बहन मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए हम लोग मेहमान हैं, हम लोगों का स्वागत कर। बढ़कर कहा हिडम्ब ने, खूब मिले मेहमान, दिए भाग्य ने साथ ही सुंदर 5 जवान। अब तो रोज एक एक नाश्ता करूंगा। हिडम्बिनी से बोला, दुष्टा, तूने राक्षस कुल की नाक काट ली। भीम ने कहा, मूर्ख, सयानी बहन के लिए जब तूने कहीं वर नहीं ढूंढा, अब वह मेरे साथ विवाह कर रही है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? हिडम्ब ने क्रोधित होकर एक वृक्ष उखाड़ कर भीम के ऊपर पटक दिया। भीम के शरीर से टकराकर पेड़ टूट गया। भीम ने हिडम्ब को पृथ्वी पर पटक दिया। अब तो कुंती के सहित चारों भाई जगे, पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो? यह युद्ध किससे हो रहा है? हिडम्बिनी ने सारी हकीकत बताई। कुंती ने कहा, अर्जुन तुम जाओ, कहीं भीम कमजोर न पड़ जाए। अर्जुन जब तक पहुंचे तब तक भीम ने उसका काम तमाम कर दिया। हिडम्बिनी के साथ विवाह हो गया। हिडम्बिनी वहीं रहने लगी। फिर हिडम्बिनी से हुआ वीर पुत्र बलधाम, योग राशि तिथि लग्न वश पड़ा घटोत्कच नाम। एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच। एक सा रंग, एक सा तेज, एक सा रूप दर्शाया है, मानो कौतुक दिखलाने को भीम ही बाल बन आया है। ऐसा लगता है जैसे भीम ही दूसरे रूप में अवतरित हो गया है। एक रोज हिडम्बिनी ने भीम से आज्ञा मांगी, नाथ मैं अपने घर जा रही हूँ, आप जब कभी जहाँ कहीं मुझे याद करेंगे मैं वहीं आ जाऊंगी। पुत्र को लेकर घर चली गई। उपवन में कुंती माँ के सहित 5 पांडव ही रह जाते हैं। प्रेम सोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।